एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि तीसरे सेशन की ओर बढ़ गए हैं हम। और मुरैना की बात मुरैना की धरती से हो रही है, ये नहीं कि ग्वालियर से हो रही है, भोपाल से हो रही है। मुरैना की बात मुरैना की धरती से होनी चाहिए ना। मुरैना के आपके सारे नेता मौजूद हैं और इनसे हम ये जानेंगे मुरैना के विजन डॉक्यूमेंट, यानी सरल कर दूं मैं थोड़ा सा, कि मुरैना को किस तरह से आगे लेके जाएंगे। क्योंकि देश में पहले पहचान किससे हुआ करती थी? चंबल की बागियों से हुआ करती, लेकिन दौर बदल गया ना। वो 70, 80, 90 के दशक की बात होगी। फिल्मों में देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, जो भारत देश की बात कर रहा हूं, अलग अलग प्रांतों की बात कर रहा हूं, लेकिन मुरैना की बात मुरैना की धरती से होगी। एक बार परिचय करा देता हूं मैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता राकेश गुर्जर जी, बहुत स्वागत है आपका। देवाशीष जरारिया जी हैं, जो कि 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इनका दायरा बड़ा है। स्वागत आपका देवाशीष जी भी। और संजय दुबे जी, आम आदमी पार्टी, जो लगातार अपनी दस्तक दे रही है, स्वागत आपका भी है। और भीमसेन पहाड़िया जी, बसपा के प्रभारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर भीमसेन जी। शुरुआत राकेश जी मैं आपसे ही करूंगा। सब चूंकि लगातार आप मुरैना जिले के लिए कार्य भी कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले की अपेक्षा अब मुरैना में कितना बदलाव देखने को मिला है और आपका क्या योगदान है, आपके दल का क्या योगदान है इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुरैना में अपार संभावनाएं। मुरैना की जो धरती है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, इसमें ज़बरदस्त ताकत है, ज़बरदस्त ऊर्जा है। और इस इलाके के जो युवा हैं उनमें भी बेहिसाब क्षमताएं हैं। और जहाँ तक बात विकास की है, 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। 2003 के पहले पूरे मध्य प्रदेश में भी और मुरैना में भी हमारे पास न सड़कें थीं, न बिजली, न पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, लोगों की सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं था। भाजपा ने सबकी चिंता की। भाजपा के मूल में विकास का सिद्धांत है। उन्हें ये लगता है कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हमारा मूल मकसद यही होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को हम सामने वाली पंक्ति में कैसे लेकर आएं और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उनके लिए कैसे मुहैया कराई जाएं। और उस पर सरकार भाजपा की चली। आज मुरैना विकसित जिलों में है। आप पूरे शहर में, पूरे ज़िले में घूम के देखिए, ज़बरदस्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे स्टॉप डैम, मुरैना विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 7-8 स्टॉप डैम तो सिर्फ मुरैना विधानसभा में बने, जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई। तो भाजपा की जो नीति है उस पे चलते हुए भाजपा निरंतर विकास के रास्ते पे चल रही है और मुरैना में ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। मुरैना शहर की हम अगर बात करें तो नाला नंबर 1 बहुत बड़ी समस्या थी, शहर के बीचों बीच में था। नाला नंबर 2 वो भी शहर के बीचों बीच था और इसकी वजह से बहुत गंदगी थी, शहर में बदबू आती थी, मच्छरों का प्रकोप था, कई तरह की बीमारियों की जड़ थी। दोनों के दोनों नाले पटा दिए गए। अब आप वहाँ जाएंगे, 2003 के बाद ये सारे काम हुए। तो जो युवा अभी जिनकी उम्र 15 वर्ष 17 वर्ष है, उन्हें तो शायद ये याद भी नहीं होगा कि यहाँ ऐसी गंदगी भी हुआ करती थी। और ये सब संभव हो पाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। ये राकेश जी कह रहे हैं कि 2003 से लेकर 23 तक काम हुआ, बीच में आपकी भी सरकार रही है। और चंबल में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, शहर भी आपका है, विधायक भी बहुत सारे आपके हैं। तो काम तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं कि सारा स्कोप ही नहीं है। सफाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्टाफ डैम से लेकर लगातार हम विकास कर रहे हैं। अब दौर बदल गया है, कह रहे हैं। देखिए, 2003 से मुद्दा उठाया। 2003 से मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, 2018 तक आ जाऊंगा, 15 साल। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 15 शासनकाल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया होता, और डेवलपमेंट के क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, मैं उस पर बाद में आऊँगा। लेकिन पहले 15 साल के बाद स्थिति ऐसी रही कि जब 2018 के चुनाव थे
तो मुरैना जिले की 6 की 6 सीटें विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी लूज कर जाती है। क्या कर बिल्कुल रही ना। तो निश्चित तौर पर जनता जब स्वीकार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को, इतनी बुरी स्थिति रही। और अभी भी जो सर्वे आ रहे हैं, जो स्थितियां हैं, उसमें बहुत कुछ बदला नहीं है। तो पहली चीज तो इस बात को खारिज कर दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है, ऐसा विकास किया है जिसकी वजह से मुरैना का बहुत नाम हो गया। मैं गिना देते चलता हूँ। मुरैना की पहचान किस लिए है? हम लोगों ने बोली कि पहले बागियों से पहचान हुआ करती थी और उसके बाद जो पहचान मुरैना की बनी वो सैनिकों से बनी। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए है, वो यहाँ तो सेना की भर्ती में या पुलिस भर्तियों में है। सेना की भर्ती की स्थिति ऐसी है कि जब से बीच में जब कोविड का पीरियड आया तो 3 साल के लिए भर्तियां पर पूरी रोक लग गई। और उसके बाद जो युवा यहाँ पर सपने सजो रहा कर देश की सेवा करेगा, सेना में जाएगा और देश की रक्षा करेगा, उसको आपने एक योजना लेके आते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे कर देते हैं 4 साल के लिए। अब आप 4 साल के लिए एक सैनिक को बना रहे हैं, तो जो इमोशंस थे मुरैना जिले के युवाओं की, जो आकांक्षाएं थी, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। आज युवा अपने आप को केवल या तो सोचता है कि या तो हम लोग पैरामिलिट्री में चले जाएं या फिर पुलिस में चले जाएं। उसके बाद आपकी जो भी भर्तियां आती हैं उनमें कोई भी भर्ती पाक साफ निकल के नहीं आती है। हर भर्ती में आरोप लगते हैं पेपर आउट होने के। अभी पटवारी भर्ती आई हुई है नहीं, उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि बड़े मामले में धांधली हुई है। तो युवाओं की आकांक्षाओं पर जब आप खरा नहीं उतरेंगे, किसी भी शहर को बसाने में और उसको संवारने में, सजोने में भूमिका ये होती है कि वहाँ की जो जनता है, आम जनता है, वो शहर में रहे, उसका विकास करे। लेकिन क्या देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो 3rd टायर के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, जिले हैं, उनमें जब संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, संपूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो क्या करते हैं कि बड़े शहर में सब माइग्रेट करने लग जाते हैं। आप देख लीजिए ग्वालियर का जो आनंद नगर का जो एरिया है, क्षेत्र है, जो मुरैना जो एबी रोड से कनेक्ट होता है, वहां यहाँ से लोग जा के ग्वालियर बस रहे हैं मुरैना से। ऐसी स्थितियां भिंड में भी है। भिंड में भी आप भिंड के क्षेत्रों में देख लीजिए, आप मुरार के पीछे का एरिया देख लीजिए, खुरेरी, वहां पर जाके लोग बस रहे हैं। तो जब माइग्रेशन बड़ी तौर पे होता है तो शहर का विकास रुक जाता है, एरिया का विकास रुक जाता है। तो जब तक आप रोजगार के संसाधन यहाँ डेवलप नहीं करोगे। अब रही बात यहाँ पर मुरैना नगर निगम में आता हूँ। कैसा नगर निगम हम लोग को सौंपा गया? यहाँ पर सीवर लाइन, जो सीवर चैम्बर है, उसमें व्यापक रूप से धांधली हुई। आज स्थिति ऐसी है कि पूरी योजना को रिन्यू करने की आवश्यकता है। मेरी महापौर जी से बात हुई इस कार्यालय से पहले, मैंने उनसे चर्चा की कि आपको सेकंड राउंड में मैं आपसे पूछूंगा, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आपने कहा बागियों के बाद सैनिकों से पहचाना जाता है, युवाओं को किनारे किया गया है, एक बात आपने कहा। दूसरी बात पलायन का आपने मुद्दा उठाया कांग्रेस का। संजय दुबे जी, आप कहां अपना इसको देखते हैं? आम आदमी पार्टी का दस्तक तो आपने सिंगरौली से दे दी है। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जय हिंद। मैं ये कहूँगा कि सरकार बनाने का दोनों को बराबरी से मौका मिला है। यहाँ 70-75 वर्ष लगभग कांग्रेस ने शासन किया है और भाजपा ने शासन किया है। पिछली बार मौका इनको भी मिला था, ये अपने विधायकों को नहीं रखा पाए और दोबारा सरकार बनाने के लिए फिर बात कर रहे हैं। अब पहले तो अपने ने विधायकों को, जब जनता ने मौका आपको दिया था, तो पहले तो अपने विधायकों को इनके लिए अपने पास रखना चाहिए था, रखाना चाहिए था। इनके विधायक इनसे रूठ के चले गए, टूट के चले गए, बिक के चले गए। मैं तो जनता जनार्दन से एक ही निवेदन करूंगा कि सरकार ऐसी चुने जो बिके नहीं और आपके लिए संकल्पित होकर के, आपके न्याय के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपके विकास के लिए बराबर खड़ी रहे। अब बात विकास की जाए तो आदरणीय, धरातल पर एक भी विकास नजर नहीं आएगा। कागजों में आपका विकास 100%, दावे के साथ आप कर रहे हैं। दावे के साथ कह रहा हूं आदरणीय, कुछ विकास हो सकते हैं जो धरातल पर दिखेंगे आपको, लेकिन 80% कागजों में दिखेंगे आपको। 80% विकास, जो विकास है वो कागज पे हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बारी बारी से लूटा है आदरणीय, दोनों ने बारी बारी से लूटा है। एक बार कागज पे विकास हो रहा है, जनता की कागज पे जनता रूठ जाए तो कि किसको देगी? कि कांग्रेस को देगी। जनता अब की बार रूठ जाए तो किसको देगी? कि भारतीय जनता पार्टी को देगी। मैं तो जनता जनार्दन से एक ही निवेदन करूंगा कि तीसरा विकल्प भी आपके समक्ष है, तीसरे विकल्प को भी आप एक बार अपना के देखें। एक मौका केजरीवाल,
सिर्फ एक मौका मांगते अच्छा, हैं। एक मौका मांग रहे हैं। एक मौका ठीक है। केजरीवाल, एक भीमसेन मौका, जी भी हैं। एक वो भी- मौका केजरीवाल दूसरी बार आपके समक्ष मैं वोट नहीं दे मांगने के पाऊंगा, लिए आए। जनता देगी। जनता से ही कह रहा हूं। हाँ, तो जनता से दूसरी कहिए। बार वोट मांगने के लिए आए, आप बेधड़क भगा देना, लेकिन आप- एक आप- मौका आप मेरे केजरीवाल। लिए तो आप चारों एक समान हैं, एक बराबर हैं। जी, भीमसेन जी, ये ग्राउंड पर ये है। नमस्कार, सबसे पहले आप नहीं, सब मैं सभी आ को रहा नमस्कार। हूं, आ रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी तरफ से नरेंद्र मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। उनकी तरफ से कमलनाथ जी कह रहे हैं राहुल गांधी जी सड़क खेत में चले जा रहे हैं। उनकी तरफ से केजरीवाल आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता और चंबल की जनता और मुरैना की जनता जानना चाहती बहन जी कहाँ है। ये सवाल तो उठेगा। आपकी सबसे बड़ी नेता है भाई, और उनका योगदान रहता है मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक में। माननीय बहन जी का ग्वालियर, रीवा, भोपाल ये संभाग स्तर पर कार्यक्रम होने वाले हैं, और हमारे युवा नेता माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ये भी प्रदेश के प्रभारी हो गए हैं, तो इधर पूरे प्रदेश में घूमेंगे। दूसरे विकास की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हमारे भाई राकेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास हुआ। हाँ, विकास हुआ। किस बात का विकास हुआ? 2600 ट्रेनें थी, उसमें से 1300 ट्रेन बंद करके केवल 1300 ट्रेन रह गई। ये विकास किया है। दूसरा, इन्होंने विकास किया राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की खबर के मुताबिक सरकार, देश में सरकार पर कुल कर्ज 1,28,000.41 लाख करोड़ रुपए का है। इसलिए आज से देश के हर नागरिक पर आज की तारीख 2021 से 21 की तारीख में, और उससे आज बढ़ गया है 98,776 रुपए। जितने भी नागरिक हैं पूरे देश के, प्रत्येक नागरिक पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में, कांग्रेस के शासन में हम लोगों को कर्जे में डुबा दिया है। ये विकास है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन में ये विकास हुआ है, क्योंकि हम लोग प्रत्येक नागरिक 98,776 करोड़ रुपए का कर्ज, 98,000 जितना रुपए है हमारे प्रत्येक नागरिक पर कर्जा है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अभी मुरैना की बात की। मुरैना में विकास कैसे होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक मेडिकल कॉलेज आया युवाओं के लिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज यहां न खोलते हुए वो कहां पहुंचा दिया? श्योपुर पहुंचा दिया। यहाँ के युवा कैसे पढ़ेंगे? मैं युवाओं की बात करना चाहता हूं। दूसरे, विकास की बात करना चाहता हूं मेरे भाइयों। क्या इधर भीमसेन जी, एक मिनट, ये इधर संवाद का नगर निगम मंच की है। बात करना चाहता हूं। भीमसेन जी। प्लीज एक मिनट। अरे मैं आपको समय दे रहा हूं ना, ऐसा थोड़ी कि रोक रहा हूं आपको। आप ऐसा लग रहा है भाषण दे रहे हैं। ये संवाद है। अब इसमें संजय जी को भी जोड़िए, राकेश जी को भी जोड़िए, देवाशीष जी को भी जोड़िए। आप लग रहा है भाषण कर रहे हैं, नेताजी भाषण करने लगे। ठीक है, मुद्दा जो उठा रहे हैं, मुद्दा जो उठा रहे हैं काबिले तारीफ हो सकता है। एक मुद्दा और है मेरे हाँ, प्लीज। ठीक है, बोलिए बोलिए। एक मुद्दा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे। उस समय क्या है, जो फाटक बार क्षेत्र है उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। जो छोटा सा अंडरब्रिज है उसमें हमारे लोग, हजारों लोग परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। उसके लिए तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने सोचा, अभी इन्होंने भी वादा किया, कांग्रेस के भी वर्तमान महापौर है, इन्होंने भी वादा किया। मैं कह रहा हूं लगभग जल्दी से वहां की जो जनता है फाटक बार क्षेत्र की, वो इतनी परेशान है, वहां की महिलाएं परेशान है, बच्चे पढ़ने नहीं जाते। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात आ गई। राकेश जी, देखिए इस पैनल डिस्कशन से 2-3 चीजें निकलकर सामने आई है। एक तो शहर अव्यवस्थाओं में डूबा है, युवा पलायन कर रहा है, और दूसरी बात भीमसेन जी कह रहे हैं कि ट्रेनों को बहुत कम कर दिया गया है, बहुत पर्टिकुलर। हालांकि वो मध्य प्रदेश चले गए, मैं सिर्फ मुरैना की बात कर रहा था, मुरैना के विजन डॉक्यूमेंट। शहर की अव्यवस्था को लेकर जो ये बात कर रहे हैं, देखिए महापौर पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, आज कांग्रेस की तरफ से हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, नाला नंबर 1, नाला नंबर 2, वीआईपी रोड, फ्लाईओवर, और मुरैना में आप अभी कह रहे थे मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, मुरैना का जिला चिकित्सालय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय है। तो आप अगर ये कहते हैं कि विकास के नाम पे सिर्फ कागजों में लिखा पड़ी हुई है, तो ये सरासर गलत है। आरोप प्रत्यारोप की बात हमको नहीं करना चाहिए, हम किसी भी दल से हों, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमको अपने मुरैना की चिंता करनी है।
और हमारे मुरैना में विकास कैसे हो, लोगों के लिए सुविधाएं कैसे जुटाई जाएं, ये हमारा पहला फर्ज और कर्तव्य होना चाहिए। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया। और भीमसेन जी कह रहे थे, वो अंडर ब्रिज की जो बात कर रहे हैं, उस अंडर ब्रिज को बनवाने के लिए मैंने स्वयं भी, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, प्रेमकांत भाई साहब बैठे हैं, सब लोग हैं, इन सब लोगों ने भी वहाँ उपस्थित रह के ट्रेन रोकी, आंदोलन किया। सब करने के बाद उस समय सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, तब हम लोगों ने अंडर ब्रिज पास करवाया, अंडर ब्रिज मंजूर हुआ, उसका काम शुरू हुआ। जब वो बन रहा था तब बीएसपी के विधायक थे, भीमसेन जी की पार्टी के ही विधायक थे उस समय। अगर उसके बनने में कुछ कमी पेशी थी तो आपके जनप्रतिनिधि ने उसमें क्यों दखलंदाजी नहीं की? देखिए, काम करना एक अलग बात है और काम में कमी निकालना एक अलग बात है। यहां बैठ के लोग सिर्फ कमी निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और वो काम सामने दिख रहा है। आप कागजों की बात करते हैं, यहां इतनी सारी बहनें बैठी हैं, आज तक किसी पार्टी ने देश में कभी ऐसी कोई योजना लेके आई जिसमें उन्होंने बहनों की इतनी चिंता की हो? लाडली बहनों की चिंता की, लाडली लक्ष्मी की चिंता की, बुजुर्गों को तीर्थ करवाए, ये सब कागजों में है क्या? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं कह सकता हूं किसी ने कुछ नहीं किया, अरे सामने है आपके। और मुरैना बहुत विकसित पहले से हुआ है। अगर आप बामोर की बात करते हैं, मुरैना विधानसभा में ही है, वहां पहले 5 बिस्तर का अस्पताल था, आज 50 बिस्तर का अस्पताल है। बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर्स के रहने के लिए उसमें घर बने हुए हैं। मुराबाद का हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ है, पटिया वाले महाराज जी पे हॉस्पिटल हुआ है, रिठौरा में हॉस्पिटल हुआ है, परीक्षा में हॉस्पिटल हुआ है। तो काम बहुत हुए हैं और काम विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ होना बाकी है, आगे बढ़ रहे और जहां तक बात ये कह रहे हैं युवाओं के पलायन की, 2003 के पहले रोजगार की क्या व्यवस्थाएं पूरे मध्य प्रदेश में थी, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपनी सरकार की, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं। शिवराज जी के ध्यान में नंबर 1 पे ये बात थी कि हमें युवाओं को रोजगार देना है, उनके लिए काम मुहैया कराना है। मुरैना विधानसभा में सीतापुर 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से और पेपर सेवा में 55 करोड़ की ज्यादा लागत से बनके 2 औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास तैयार हैं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र यही सोचकर तैयार कराए गए हैं कि यहां कल उद्योग लाए जाएंगे और उद्योगों के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मितावली है, पढ़ावली है, बटेश्वर है, शनिदेव का मंदिर है, वो त्रेता युग कालीन मंदिर है। और यानी युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग धंधे यहाँ बहुत जल्द लग जाएंगे। जी, अभी जो बामोर में जेके टायर प्लांट है, उनका उन्होंने सेकंड फेज इनॉग्रेट किया है। सीएम उसमें आए थे, सिंधिया जी थे, नरेंद्र सिंह जी थे, और ये सब मिलके अभी एयरपोर्ट बन रहा है ग्वालियर में। तो सिंधिया जी के प्रयासों से, वो मंत्री हैं विमानन विभाग के, तो इतना बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। और जिस इलाके में एयरपोर्ट आता है उस इलाके में सारे तरह की संभावनाएं बनती हैं। देवाशीष जी, यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं कमियां खोजने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम कार्य करने के लिए बैठे हैं। और आपकी जवाबदेही इसलिए भी है इस मंच पर मुरैना के विजन डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आपने क्लीन स्वीप किया, आपने कहा, बाद में स्थिति थोड़ी बदल गई, 4-2 की हो गई, और मुरैना से आपके मेयर भी हैं। अब दोनों और साथी जो हैं वो शहर की अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों है, ये स्थिति क्यों बनी है? देखिए, तमाम चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि मुझे लगता है कि लगभग साल भर का समय बीता है जब से नए महापौर आए हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या इस समय, मतलब समय और चाहिए? नहीं, समय बिल्कुल, समय तो चाहिए रहता है। जब 15 साल के कार्यकाल वालों को आज भी अपनी कमियां ढांकने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो 1 साल वालों को तो समय चाहिए होता है। जब जनता का जनादेश होता है तो हम लोग अपना प्रोग्रेस कार्ड दे सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के लिए तो समय चाहिए रहता है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे सामने, विपक्षी दलों के सामने जो है, वो यह है कि हमारी जहां जहां हमारे विधायक हैं, जहां जहां हमारे महापौर जीते हैं, उनसे सौतेला रवैया, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए, जो भी विकास के कार्य होते हैं, कैसे? मैं बता रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं किस तरीके से, कि ज्यादातर काम जो प्रशासनिक स्तर पे काम है, वह बिना क्या कहते हैं छोटे छोटे चेक्स बनाकर छोटे छोटे स्तर पे काम काट के अधिकारी द्वारा किए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा पूरी नगर निगम पर एक तरीके से कब्जा जमा लिया गया है। एक तरीके से इस बात की शिकायत बार बार महापौर ने मुख्यमंत्री जी को की है, हमारे माननीय कमलनाथ जी को इस बारे में शिकायत की है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने के बाद मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और उसके बाद आप देखिएगा कि विधानसभा में और नगर निगम में
जो ये बोलते हैं ना कि देवाशीष डबल जी, इंजन की सरकारें चलती है। देवाशीष जी, कुछ काम इनके लिए छोड़ दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि 3 महीना में सरकार बनने वाली है, 4 महीना में बिल्कुल बनने वाली इनके है। लिए छोड़ दीजिए ना। ये लोग हैं ना, निर्णय तो इनकी आशीर्वाद जितनी है। जितनी बहनें यहाँ ये बैठी हैं आशीर्वाद से, और जो लोग अच्छा, युवा ये बैठे आशीर्वाद हैं से बनने ये तो वाली ये है। निर्णय अच्छा। करेंगे। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने वाली, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही 2018 में से 6 विधानसभाएं कांग्रेस को मिली और जनता के आशीर्वाद से ही पुनः 6 में से 6 विधानसभाएं कांग्रेस को पुनः मिलने जा रही है। संजय जी, रही बात हाँ। लाडली बहना योजना की, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने 18 साल बाद बहनों को याद किया है। 18 साल उनको लग गए बहनों के लिए, लेकिन हम लोगों ने भी नहले पे दहला मारा है, हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज जितनी भी बहनें बैठी हैं वो शिवराज जी से जब 1000 रुपए ले रही हैं और उसके बाद यही बात चल रही है कि 15 कुछ दिनों बाद 4-5 महीने के बाद कमलनाथ जी आ रहे हैं तो 1500 रुपया मिलेगा और 500 रुपया में सिलेंडर भी मिलेगा। संजय जी, यहां लाडली बहना है और नारी सम्मान है। लाडली बहना और नारी सम्मान में बीच में आप अटके हुए हैं। आदरणीय, हाँ। हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है। अच्छा, दिल्ली में 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। आप तथ्यात्मक बात होनी चाहिए, आप पता कर लो दिल्ली में कहीं भी 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है बहनों को। तो ये तो 1500 वाले आने समय में देंगे, ये 1000 चंद दिनों के लिए देंगे, लेकिन वो 2500 रुपए हर माह दे रहे हैं। दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार दोनों दे रही। अब बात कर लूं, जनसंख्या में भी तो फर्क है। अब बात कर लूं मैं शेवड़ा क्षेत्र से आता हूं। हाँ। तो शेवड़ा क्षेत्र की बात भी हो जाए थोड़ी। यहाँ पर शेवड़ा क्षेत्र में इंद्रगढ़ में नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शेवड़ा में भारतीय जनता पार्टी विराजमान है। तीनों चारों पुल टूटे पड़े हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में भाजपा सरकार है, ना तो पुलों पे कोई ध्यान दे रहा है। 18 गांव हमारे टोटल प्रभावित हैं शेवड़ा क्षेत्र में, जिसमें व्यापारी वर्ग टोटल परेशान है। इंद्रगढ़ में बाईपास के कारण घंटों जाम लगा रहता है, वहां भी कोई व्यवस्था ना तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है, ना नगर पंचायत की तरफ से की जा रही है। ठीक है। नाले जल भराव से लेकर एक बरसात में ऐसा कोई लगभग 80% मकान भर जाते हैं, क्योंकि नाले निर्माण जो किए गए हैं वो ना तो वाटर लेवल करके किए गए हैं, मतलब ऐसे काम किए हैं कि जो वास्तव में नहीं होने चाहिए थे। पूरी लूट खसोट उसमें कर ली है। अब जनता तो अच्छा संजय जी, आप किसकी टीम में हैं? ए में हैं कि बी में हैं? किसकी टीम में हैं आप? किसकी टीम में? ये कहते रहते हैं ना लोग। ना हम ए टीम वाले हैं ना हम बी टीम वाले हैं। हम मध्य हाँ। प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं और सरकार ऐसी बनेगी जो 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहेगी। जनता की सेवा करना ही सर्वोपरि लक्ष्य रखेंगे। भीमसेन जी, आपके पास भी माइक है, आप कहाँ हैं? आप तो पिछली सरकार में सपोर्ट किए थे। आप ए में हैं कि बी में हैं? बसपा कहाँ पे है? नहीं, हमारी ना ए में है ना बी में। हम स्वयं बहुजन समाज पार्टी स्वयं है और बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो निर्णय लेती हैं उनको सर्वमान्य है और हम किसी के साथ नहीं हैं। बहन कुमारी मायावती जी स्वयं लड़ाती हैं। और मेरे भाई सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज जो मुरैना की जनता से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप? जनता के लिए मैं ये कह रहा है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश में मुरैना जिला भी आता है। अनुसूचित जाति के जो लोग पीड़ित होते हैं, पीड़ित लोगों के लिए जो घायल होते हैं उनको सहायता मिलती है। उस पूरी सहायता को अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस पूरी सहायता को उसमें लगा दिया। मध्य प्रदेश सरकार के पास अनुसूचित जाति के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए पैसा नहीं है। कहते हैं बजट नहीं है, तो आप कहते हैं विकास है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, छात्रों की जो अच्छा, एक लोग कहते हैं बजट नहीं, एक लोग कहते हैं विकास है। हाँ, तो बसपा क्या कहती है? दूसरी बात बसपा ये कहती है कि ये दोनों पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, दोनों की दोनों एक दूसरे पर थोपने का काम करती है। ये बगल वाले आपके मित्र हैं क्या? बहुजन समाज नहीं, अरे सुनिए, बगल वाले मित्र हैं क्या आपके? नहीं, ये आप दो देवाशीष जी, राकेश जी करें, ये बगल वाले मित्र हैं क्या? मैं एक बात, मैं आम आदमी पार्टी के हमारे एक भाई हैं, सवाल पूछना ये भी चाहता हूं। वहाँ दिल्ली में केवल हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, बात आ गई। अब देवाशीष जी कह लीजिए। सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा भीमसेन पहाड़िया जी से एक सवाल है। हाँ, 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से बसपा के कितने विधायक बने थे? 2 विधायक बने थे। कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। उसके बाद सरकार गिर गई।
अभी आपके दोनों विधायक कहां पर हैं, उनका क्या स्टेटस है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं या नहीं है, आप इसको क्लियर कर दीजिए एक बार। बहुजन समाज पार्टी के हमारी जो रामबाई विधायक हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, दूसरे विधायक हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात, जो 2018 में, अरे साथ साथ का बात कह रहे हैं, अभी संजय दुबे जी बताए थे कि चले गए इधर उधर, वो आप पे आ जाएंगे ना। संजय दुबे जी मैं यही कह रहा हूं। नहीं, आपने मेरी बात कह दी, उन्होंने आपने मेरी बात कहा, कह सुन दी। लीजिए, उन्होंने कहा 18 में जनता जनार्दन ने आपको मौका दिया, आपके विधायक इधर उधर चले गए। आप अगर उन पे आरोप लगाएंगे तो एक उंगली उन पे उठाएंगे तो आप पे भी नहीं, उठेगी। मैं देवाशीष उन पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। उन्होंने अरे आप डायरेक्ट सवाल कर लिए। उन्होंने कहा हाँ। कि हमारे विधायक चले गए, चलिए हमारे विधायक छोड़ के चले गए, आपके विधायक भी तो चले गए। संभाल नहीं पाए, बोल रहे हैं, संभाल नहीं पाए। अरे हमारा तो संभालने वाली बात नहीं है। जो लोग चले गए, जिनके सहारे चले गए, वो अपने आप को यहाँ का राजा महाराजा श्रीमंत कहते थे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ग्वालियर चंबल संभाग में ही दिखाया। इस मुरैना की महापौर सीट भी जीती और ग्वालियर की 57 साल के बाद नगर निगम की सीट भी हम लोगों ने जीत कर दी है। और हम इस चुनाव में भी दिखा देंगे कि जो अपने आप को राजा महाराजा कहते थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम लोग तो राज करने के लिए बने हैं, उनको बता देंगे कि देश का संविधान और देश की जनता सर्वोपरि है। राजा किसको देवाशीष जी, किसको बनाना है, देवाशीष जी एक मिनट, जब मध्य प्रदेश की जनता और मुरैना की जनता ने आपको चुना नगर निगम में, तो ये एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं चुना था कि हमें रोका जाएगा काम करने के लिए। आपकी जबलपुर में भी आई, वहां के मेयर तो काम कर रहे हैं, जबलपुर में भी तो है ना आपकी। तो आप बताइए, क्या जो शहर की स्थिति है उसमें आपकी जवाबदेही नहीं बनती है मुरैना की? निश्चित तौर पर क्या अपनी आप सुन लीजिए, देवाशीष जी यहां से निकले हैं, यहां जहां जिस हॉल में प्रोग्राम हो रहा है, क्या आराम से जा पाएंगे? शहर के पूरे कोने आराम से जा पाएंगे बिना ट्रैफिक व्यवस्था की? कोई जिम्मेदारी? हाँ, मुझे देखिए, मैं इस समय नगर निगम क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। अगर आप किसी नगर निगम के प्रतिनिधि को यहाँ बुलाते या खुद महापौर जी को बुलाते तो शायद वो बेहतर आपको जानकारी देने पाते। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता के होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब हम लोग 5 महीने के बाद जब चुनाव में जाएंगे तो हम नगर निगम में भी क्या काम किया है, हमारा क्या विजन है, ये डॉक्यूमेंट लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा काम जनता से छलावा करना नहीं है। निश्चित तौर पर लंबे समय के बाद जनता मुरैना से कांग्रेस पार्टी को जनता का इतना समर्थन प्राप्त हुआ है, हम इस जन समर्थन को झुठला नहीं देंगे। इनकी जो आकांक्षा है उन पूरा खरा उतरेंगे। ये पूर्ण आशा के साथ हम लोग चुनाव के बीच में जाएंगे। राकेश जी ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर इतना ही विकास हुआ होता, पहले राउंड में कहा, तो सारे विधायक हमारे, महापौर हमारा छलावा का काम नहीं है। इनका कहने का मतलब क्या है देवाशीष जी का? वो कह रहे हैं हम छलावा का हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये छलावा कर कौन रहा है? देखिए, चुनावी परिणाम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अनुरूप नहीं आ पाते हैं, और ये जनता का निर्णय है। हमें मंथन करने का समय मिला, चिंतन करने का समय मिला। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि मुरैना नगर निगम की बात कर रहे थे, तो मुरैना नगर निगम जो है उस क्राइटेरिया में नहीं आता कि इसको नगर निगम बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था मुरैना में, रात को 12 बजे राम जानकी मंदिर पर शहर की सारी जनता ने, मेरे पिताजी उस समय यहाँ से विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उनके आग्रह पर यह नगर निगम बना। ठीक है। तो हम लोग तो मुरैना की चिंता हमेशा करते आए हैं। आज महापौर कांग्रेस का है, शहर में साफ सफाई की जिम्मेदारी महापौर की है। आप कुछ भी कहकर के अधिकारी नहीं सुनते, कर्मचारी नहीं सुनते, आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और अभी मुरैना शहर में साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है। वार्ड नंबर 25 और 26 में मैं स्वयं अपने यहाँ जो साथी बैठे हैं इनके साथ वहाँ गया था कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए। तो वहाँ ये मुद्दा निकल के आया कि रेल पटरी के किनारे एक नाला है, वो इतना ज़्यादा जाम है जिसकी सफाई पिछले 4 सालों से नहीं हुई, और उसकी वजह से जरा भी पानी गिरता है तो करीब 8-10 हज़ार घर वहाँ प्रभावित होते हैं, जिनके घरों में वो गंदा पानी भर जाता है। राइट, आप इस बात तो नगर निगम पे हम सब ने जाके बात की और प्रयास से वो सफाई पिछले 10-12 दिन से चल रही है, ऑलमोस्ट साफ हो गया है और वो अभी भी निरंतर चालू है। तो मेरा ये कहना है कि ये जिम्मेदारी तो महापौर की है, उन्हें और हमें सबको मिलकर शहर को साफ करना चाहिए। हम इसको पार्टी में क्यों बांट रहे हैं? वो केवल गंदगी कायम रख के ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की है, हमको काम नहीं करने दे रही है, इसलिए शहर गंदा है। ये अच्छी राजनीति नहीं है। आपको काम करना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। इन्होंने बड़ी बात कही है कि बीजेपी कांग्रेस नहीं, जनता के लिए काम करना है तो एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। भाई भला जनता का हो, आप लोगों का हो ना, जितने लोग बैठे हैं।
देवाशीष जी इन्होंने बड़ी बात कही है, एक पेज पर क्यों नहीं आ जाते? जब विकास की बात होती तो एक पेज पर क्यों नहीं आ जाते हैं? भाई, निश्चित शहर ने तौर- आपको चुन लिया, शहर ने आपको चुन के महापौर बना दिया, अब आप महापौर पूरे शहर के हैं, हम्म, आप महापौर प्रथम नागरिक हैं। प्रथम नागरिक हैं। अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये शहर साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल उसके लिए आपको प्रयासरत होना नहीं, चाहिए। बिल्कुल लेकिन जो- शहर में तो आज वो सफाई नहीं है जैसी जनता उम्मीद करती है। 1 मिनट में लूँ जो आपके देवाशीष जी बोलने, फिर मौका दूंगा। पहाड़िया जी आप, मैं समझ रहा हूं, अब मौका दूंगा आपको, दुबे जी को भी दूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कहीं पर भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता के उत्थान से और सफाई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अगर विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है तो वहाँ निश्चित तौर पर विपक्ष और पक्ष अगर साथ मिलकर काम करते हैं, जनता का उद्धार होता है। कोई भी समस्या है, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से मामला संज्ञान में उठाया है, इस कार्यक्रम के बाद मैं स्वयं महापौर जी से इस बारे में चर्चा करूंगा और उनसे इस बारे में विमर्श होगा कि देवाशीष जी के लिए तालियां। इस मंच से वो कह रहे हैं जो समस्या उठाई है राकेश जी ने, स्वयं जाके बात मैं करेंगे। देखिए स्वयं यही जाके- मैं है, स्वयं जाके यही बात चीजें निकल के सामने आती है। हम लोग इसीलिए जहां प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, इनको बिठा के, नेताओं को। हाँ देवाशीष जी कंटिन्यू। मैं निश्चित तौर पर जाके बात करूंगा और जो भी मेरे पास जानकारी आएगी वह मैं आईबीसी की टीम से साझा भी करूंगा। चलिए बिल्कुल, बहुत एक बार तालियां इनके लिए, देवाशीष जी के लिए। राकेश गुर्जर जी के आग्रह पे कह रहे हैं बात करूंगा। ये तो दोनों लोग कह धन्यवाद, रहे हैं कि धन्यवाद। विकास के लिए देखिए एक पेज पर आ गए, इसी मंच पर आए हैं। आदरणीय, मैं श्योड़ा पर फिर जाना चाहता हूं थोड़ा। हाँ, आप मुरैना में क्यों नहीं रहना चाहते? मुरैना में रहूंगा, में क्यों नहीं रहना चाहते आप? मुरैना के हाँ। मुरैना नहीं, मैं श्योड़ा पे जाऊंगा। थोड़ा विकास की बात है। अब बात अगर है तो सुनिएगा थोड़ा। हाँ। सब तीर्थों जनता सब मुरैना, सुनो, जनता मुरैना, सब तीर्थों मुरैना का विजन सब तीर्थों डॉक्यूमेंट। का भानेज किसको कहते हैं? सब तीर्थों का भानेज किसको कहते हैं? सब तीर्थों का भानेज किसको कहते हैं? सब तीर्थों का भानेज सनक सनंदन सनत कुमार सनकुआ धाम को कहा जाता है। अगर आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और सब जगह घूम के आए और सनकुआ धाम के दर्शन नहीं करें तो आप वो यात्रा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती है। वहां के विकास के बारे में, जहां सब तीर्थों का भानेज है, उसकी कंडीशन आप ऐसी है। सनक एक सनंदन मिनट, एक सनत मिनट, कुमार, प्लीज, मैं सनक सनंदन सनत कुमार, उनको भांजा कहा गया है। आप आपके यहाँ के आध्यात्मिक में, बचपन को- जी। आध्यात्म में चले गए। आदरणीय, विजन वहीं डॉक्यूमेंट के की बात विकास हो रही की है, बात कर रहा अध्यात्म हूं। में चले गए। वहीं के विकास नहीं, की बात- एक मिनट। वहाँ के विकास की बात चलिए कर रहा हूं। राकेश जी, हाँ, मैं ये जो मंच है, हाँ, इस मंच का जो मूल मकसद है शायद वो ये है कि मुरैना का विजन डॉक्यूमेंट यहाँ रखना चाहिए। हाँ, मैंने आप चारों को बता दिया। मतलब हमने अभी से पहले क्या किया वो तो चर्चाओं में बता दिया, लेकिन हमारा विजन क्या होना चाहिए, हम यहाँ से आगे मुरैना के लिए क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर चर्चा होनी हाँ, नहीं, चाहिए। भीमसेन जी से पूछते हैं। भीमसेन जी, मेरा ये निवेदन है, पहली बात तो हाँ, कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, हाँ, उनसे विशेष रूप से निवेदन है। 18 में साथी थे आपके, जिस जो 18 में प्रकार साथी से- थे, सुनिए ना, जो 18 में साथी थे आपके, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। हाँ, जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हमको काम नहीं करने दे रही, उसी प्रकार से वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 24, इनमें बहुजन समाज पार्टी के पास जीते हैं। तो वहां पे जानबूझ के आप भी काम नहीं कर रहे। मेरा ये निवेदन है कि पूरे मुरैना में चारों तरफ रिंग रोड बनाई जाए, रिंग रोड को पूरे शहर से जोड़ा जाए, इससे शहर का विकास होगा। और शहर में क्या है कि इन्होंने क्या किया कि आधी रोड डाल दी, आधी छोड़ दी। अरे रोड, जो भी रोड डाल रहे, पूरी रोड को कंप्लीट करो। तो पूरा आधी खुद ही पड़ी, उसमें गड्ढे पड़े हैं। तो मेरा निवेदन ये है जनता जनार्दन के सामने, कांग्रेस के हमारे भाई और भारतीय जनता पार्टी के भाई से, क्योंकि इनकी सरकार प्रदेश में, इनकी सरकार। तो सुनिए ना, दोनों आपकी भाइयों बात से सुनिए निवेदन है। भीमसेन जी, सुनिए। ये तो इसी मंच में बैठे राकेश जी की बात सुन लिए, आपके तो 18 में साथी थे, आपको इग्नोर कर रहे हैं क्या? जी, आपको हम- इग्नोर कर रहे हैं क्या? आप मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, इग्नोर कर रहे हैं क्या? आपको नजरअंदाज कर रहे हैं क्या? आपको हाँ, नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे जहाँ बात, जब बात ठीक है, पूछ देवसी जी से अभी पूछेंगे। राकेश जी, अभी जो मुरैना की सबसे बड़ी जरूरत है, एक तो शिकारपुर का फाटक बनना चाहिए, उस पे फ्लाईओवर बनना चाहिए। एक लालौर पे एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, शहर का रिंग रोड बनना चाहिए, और जो मुरैना में 600 बिस्तर का जिला चिकित्सालय बनाया गया है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इन सब से भी बड़ा जिला चिकित्सालय मुरैना में है। तो वो यही विचार को रखते हुए बनाया गया कि यहाँ भविष्य में मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा,
और उसके लिए मुख्यमंत्री जी से, पार्टी से, सरकार से जहां भी बात करनी होगी बात करेंगे, आग्रह करेंगे और प्रयास करेंगे कि मुरैना में एक मेडिकल कॉलेज निश्चित आए। ठीक है, देखिए देवाशीष जी, शिकारपुर के फाटक से बात शुरू होती है और उसके बाद आ जाती है कि मेडिकल कॉलेज के लाने तक की। हालांकि इन्होंने कहा सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय है, लेकिन हम मेडिकल कॉलेज भी लाएंगे भविष्य में, ये है विजन। देखिए, मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी मांग मेडिकल मुरैना जिले में और भिंड जिले में बड़ी मांग है मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, इस बात से बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता कि मेडिकल कॉलेज आने से शहर में लगभग 200-300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है सीधा सीधा। इसके साथ साथ कई मेडिकल सीटें, और मेडिकल सीटों में लोकल के जो छात्र होते हैं उनको पढ़ने में उनकी सहूलियतें होती हैं। साथ ही साथ जहां मेडिकल कॉलेज खुलता है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो विकसित होता है, तमाम रोजगार आते हैं, तमाम लोग बाहर से रहने आते हैं, क्षेत्र का संपूर्ण विकास होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब तक बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे तब तक आप सरकार के विकास को आप शून्य निगाह मान लीजिए। छोटी छोटी समस्याएं चलती रहती हैं। जब शहर का, आप नगर निगम में ही देख लीजिए, अगर नगर निगम का, शहर का विकास होगा तो नगर निगम के पास पैसा ज्यादा आएगा टैक्स के माध्यम से, और टैक्स के माध्यम से पैसा ज्यादा आएगा, सरप्लस में नगर निगम रहेगा तो उतना ज्यादा काम होगा। ये सिंपल सा इकोनॉमिक्स का गणित है। तो मैं तो गुर्जर साहब से, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल कह रहा हूँ, बड़े इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आप देखिए कि छोटी लाइन चलती थी, छोटी लाइन गाड़ी चलती थी जो सुपर से कनेक्ट करती थी। तो इन्होंने इन्वेस्टर समिट जो कराया था, इन्वेस्टर समिट जो कराई गई है, अभी तक आप यकीन मानिएगा जितनी इकोनॉमिक समिट कराई गई है, इन्वेस्टर समिट कराई गई है, उसमें सरकार ने लगभग 16 से 18 करोड़ लाने का प्लानिंग थी। हाँ, 16 से 18 करोड़ लाने की, लगभग 18 सालों में बता रहा हूं केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो पाया है। मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। उद्योग मंत्री ने मुझसे कहा, ऐसे भरे मंच पे कहा, उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब तक 6 महीने बाद मैंने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का। उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का, ऑन एयर उन्होंने बात कही। ये बात 18 साल में नहीं, इस बार वाला नहीं, ऑन एयर में बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिए, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। 18 साल में अब तक आया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख करोड़ रुपए का है। चलिए, मेरी टीम 18 से 20 लाख करोड़ का है। ठीक है, अब फटाफट आप दोनों से जान लेते हैं, विजन क्या है मुरैना में आम आदमी पार्टी का? पहले तो पंजाब और दिल्ली, हाँ, क्या मॉडल चलेगा? टोटल पंजाब और दिल्ली। अच्छा, बिल्कुल पंजाब दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त, बिजली टोटल फ्री, पानी टोटल फ्री। भ्रष्टाचार कहेंगे तो देवाशीष जी सवाल पूछ लेंगे जी, राकेश गुर्जर जी सवाल पूछ लेंगे, भ्रष्टाचार वाली बात कहेंगे। एक मिनट, मैं करेक्ट कर देता हूं दुबे साहब को। आरोप लगा सकते हैं, दुबे साहब मैं सबूत नहीं दे सकते हैं, दुबे साहब झूठा फंसा सकते हैं, हाँ, सिसोदिया जी को मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। दुबे साहब सुनिए, पंजाब में और दिल्ली में और मध्य प्रदेश में कुछ मूलभूत डिफरेंसेस है, वो समझ लीजिए आप। दिल्ली और पंजाब इकोनॉमिक सरप्लस स्टेट्स हैं, यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ज्यादा है, जनसंख्या कम है। मध्य प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है। 80% जनता यहाँ पर एग्रीकल्चर पे और रूरल पॉपुलेशन में। आम आदमी पार्टी को आप समझा रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ, जानती नहीं, मैं इनको समझा रहा हूँ, आप इनको समझा रहे हैं? नहीं समझा रहा था, जनता समझ जाए। ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, जो क्लेम कर रहे हैं ना कि बिजली फ्री कर देंगे, पंजाब में जैसा हो जाएगा, मैं समझ। अरे ये चल रही है ना बराबर, ये आपको समझा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, वहाँ फ्री चल रही है, वहाँ फ्री चल रही है। समझ गए? बिल्कुल समझ रहे हैं इनकी बात, लेकिन ये समझा नहीं रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है मध्य प्रदेश पे, मध्य प्रदेश पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। और आप किसने किया कर्जा, किसने किया? इस मुद्दे पे आइए आप। ये बैठे आपके बाजू में। अरे हमारे टाइम पे 24 करोड़ रुपए कर्जा था, 24,000 करोड़। अरे यार मेरा रुकिए, 2003 में 2003 में जी भी बोला। देखिए, बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, मुरैना के बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। मुरैना के विकास पे मेरा निवेदन है, हाँ। सबसे पहले मुरैना में उद्योग तब लग पाएंगे, हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे मुरैना में उद्योग लगाएंगे, लेकिन उद्योगपतियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि अभी हाल ही में जो करुआ गांव के पास उद्योग लगा हुआ है, सर सुनिए, देखिए सुनिए, जो बात है, सुरक्षा प्रदान, सिंगल विंडो सिस्टम, डीम्ड परमिशन, ईज ऑफ डूइंग, ये सारी चीज तो दिया है। इन्होंने कहा कि हम 3 साल चेक भी नहीं करेंगे, 3 साल चेक नहीं करेंगे, निरीक्षण भी नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा है? हाँ। अगर आप मुरैना की बात करते हैं, मुरैना ऐसा जिला है जिसको टीवी के
और पिक्चरों के माध्यम से बदनाम किया गया। मुरैना में पर्सनलाइज क्राइम है, जनरल क्राइम यहां पे नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहां पे नहीं है। तो चलिए एक बड़ी बात मैं एक मिनट और लूंगा। हाँ। शनि देव का मंदिर है जहां पे लाखों लोग, मतलब मुझे लगता है 20 लाख लोग साल भर में वहां पे दर्शन करने के लिए आते होंगे, 20 लाख लोग पूरे देश भर से। ठीक है, एक भी घटना रिपोर्टेड नहीं है कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार भी हुआ हो। ठीक है, जबकि लोग रात को 3 बजे भी दर्शन करने वहां आते हैं। सर ठीक है, अब देखिए तो ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित है। आपको जानकारी नहीं। ठीक है, और मुरैना में कितने अत्याचार हो रहे हैं भीमसेन जी और राकेश जी, देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सभी लोग आप थोड़ा सा बोलिए, एक मिनट आप अपने संक्षेप में सर वाइंड अप करना, एक मिनट भीमसेन जी वाइंड अप करना है मुझे, हाँ संक्षेप में। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम खुद ही, हमारी जिम्मेदारी है मुरैना। ठीक है सर, चलिए हम सभी, राकेश जी देखिए हम सभी समय, आप कह लीजिएगा, हमारा डिजिटल माध्यम है, आप कह लीजिएगा, क्योंकि हम सभी समय से बंधे हुए हैं, आप भी, देवाशीष जी भी, संजय जी भी और भीमसेन पहाड़िया जी। बहुत अच्छा लगा कि चंबल की इस धरती से आप लोगों ने विजन डॉक्यूमेंट की बात की। हमारी डिजिटल टीम है, सर आप अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष जी आपका, राकेश जी आपका, संजय जी आपका, भीमसेन। एक बार जोरदार तालियां इन सभी मेहमानों के लिए, जोरदार। शुक्रिया राहुल जी।